गतिशक्ति के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग सस्टेनेबल आर्थिक विकास के लिए जरूरी ग्रोथ इंजनों में से एक है। सभी ट्रांसपोर्टेशंस में जलमार्ग परिवहन पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे अनुकूल, स्वच्छ और किफायती है। भारतीय जहाजरानी मंत्रालय और अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI जलमार्ग के माध्यम से अनाज के ट्रांसपोर्टेशन पर निरंतर बल दे रहा है। इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला है। इसी उद्देश्य से केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पटना से गुवाहाटी में पांडु के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग बोट MV लाल बहादुर शास्त्री को 5 फरवरी 2022 को झंडी दिखाकर रवाना किया। 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न ले जा रहे इस बोट ने ये सफर 25 दिनों में पूरा किया। इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल भी वर्चुअली उपस्थित थे। जहाज ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर भागलपुर, मनिहारी, साहिबगंज, फरक्का, त्रिवेणी, कोलकाता, हल्दिया और हेमनगर से होते हुए भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP खुलना, नारायणगंज, सिराजगंज, चिलमारी और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के धुबरी और जोगी घोपा होते हुए 2350 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 6 मार्च 2022 को पांडु पहुंचकर यात्रा पूरी की। ये उपलब्धि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के लिए विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगी। जलमार्ग न केवल इस क्षेत्र की भौगोलिक बाधा को दूर करेगा, बल्कि व्यवसाय और क्षेत्र के लोगों के लिए एक किफायती, तेज और सुविधाजनक परिवहन भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं। इन कदमों से जलमार्गों के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र NER के साथ संपर्क में सुधार होगा। सरकार ने लगभग 4600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महत्वाकांक्षी जलमार्ग विकास परियोजना JMVP शुरू की है, जिससे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी की क्षमता वृद्धि होगी और 2000 टन तक जहाजों की सुरक्षित और सस्टेनेबल आवाजाही हो सकेगी। पटना से पांडु जलमार्ग से जहां एक ओर यात्री परिवहन और मालवाहन का एक बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा, वहीं दूसरी ओर ये देश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा और नए रोजगार का सृजन भी करेगा। सड़क परिवहन की तुलना में सस्ता होने के कारण इससे तटीय उद्योग और व्यापारों को लॉजिस्टिक्स एडवांटेज मिलेगा और उनके उत्पाद देश विदेश में आसानी से कंपटीशन का सामना कर सकेंगे। जलमार्ग के विस्तार से तटीय क्षेत्रों के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना से पांडु का जलमार्ग नॉर्थ ईस्ट और देश के लिए अनंत संभावनाओं का मार्ग है और राष्ट्र की प्रगति की अविरल धारा है।